हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट में। अब तक तो आप सभी भली-भांति परिचित होंगे कि चैनल पर टेक्नोलॉजी से संबंधित ही वीडियोस अपलोड की जाती हैं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें सबका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारे वीडियोस के साथ अप टू डेट रहें। यदि वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना रिएक्शन भेजिए। आप अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, कौन सा पार्ट नहीं अच्छा लगता है, इन द सेंस आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो आप बेझिझक दे दीजिए हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू। दोस्तों, टेक्नोलॉजी ब्लाइंड सपोर्ट कोर्सेज कराती है ना, ताकि हम विजुअली इम्पेयर्ड सभी स्क्रीन रीडर्स को यूज़ करके अपना एंड्रॉयड लैपटॉप अच्छे से यूज़ करें और उसका पूरी तरह से लाभ उठाएं। तो हमारे कोर्सेज़ की जानकारी इस तरह है कि मेल्स के लिए अलग ग्रुप है, फीमेल्स के लिए अलग ग्रुप है और ग्रुप में हम सिर्फ कोर्सेज़ ही नहीं कराते, अलग ग्रुप भी रखे हैं जिसमें हम सिर्फ Q&A क्वेश्चंस को ही अलाउ करते हैं। लोगों के कुछ भी डाउट होते हैं तो हम वहाँ पे उन्हें सॉल्यूशन भी देते हैं। तो आप कोई भी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप अबाउट पेज में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, आप उसे फिल कीजिए अच्छे से, पूरी जानकारी ईमानदारी से फिल कीजिए और सबमिट कीजिए। यदि आपको गूगल फॉर्म भरने में कोई परेशानी आती है तो हमारे ट्रेनर अपने कई से वीडियोज़ में अपना मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्कस किए हैं, तो आप वीडियोज़ को देखिए और कांटेक्ट कीजिए, ग्रुप में जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। और आप सभी के प्यार सपोर्ट को देखते हुए पहले तो इस चैनल पे सिर्फ एंड्रॉयड के वीडियोस ही अपलोड किए जाते थे, लेकिन अब लैपटॉप से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं जो कि स्क्रीन रीडर के साथ होती है, तो आप सभी को काफ़ी मदद मिलेगा। तो इसलिए आप सभी वीडियोस को पूरा देखिए और अपना फीडबैक, रिएक्शन जैसे हमने पहले कहा कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। सो वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं हमारा स्क्रीन रीडर ऑन है कि नहीं। अभी तो मेरे में एनवीडिया इंस्टॉल्ड है तो हम एनवीडिया चला रहे हैं। यदि आप इनिशियल लेवल पे हैं तो ज़ाहिर सी बात है एनवीडिया इंस्टॉल नहीं किए होंगे तो आप नरेटर का हेल्प ले सकते हैं। ये इनबिल्ट फीचर होता है, सभी लैपटॉप में ये काम करता है। नरेटर ऑन करने के लिए आप एक कमांड है कंट्रोल विंडोज़ एंटर प्रेस कीजिएगा, नरेटर ऑन हो जाएगा। अभी हम नरेटर नहीं ऑन किए हैं क्योंकि एनवीडिया चल रहा है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, हम देखते हैं इंसर्ट टैब प्रेस करके कि हमारा कर्सर कहाँ पे है। टाइटल चेक कर लेते हैं। एक्सप्लोरर मतलब ये डेस्कटॉप पे है। ठीक, हम सर्च बॉक्स में नोटपैड ओपन करते हैं, वर्ड या कुछ एडिटर ओपन करते हैं। बेसिकली वर्ड तो शायद अभी नहीं ओपन हो पाएगा क्योंकि इंस्टॉल नहीं किए होंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह तो, लेकिन नोटपैड सभी में अवेलेबल होता है। तो आप सर्च बॉक्स मतलब विंडोज़ की प्रेस कीजिए। देखिए आप क्या क्या सर्च करते हैं इसने बता दिया। हम एन प्रेस करते हैं। देखिए नोटपैड आ गया है, हम एंटर करते हैं, ये ओपन हो जाएगा। डोंट वरी, आपको ये कीज़ का पोजीशन नहीं पता है तो हम कीबोर्ड ओरिएंटेशन ही ले रहे हैं, मतलब आपको सब कुछ बताया जाएगा, बस आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और आपको क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है और क्या समझ आया, ये सब आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे बता भी सकते हैं। ओके, तो हम एंटर करते हैं।
देखिए ये ओपन हो गया, इस पे कुछ लिखा हुआ है, हम पहले सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ये ब्लैंक हो गया। अब हम कुछ लिखेंगे तो लिख जाएगा, जैसे सब लिख गया। आपको नहीं पता होगा पोजीशन तो हम बताएंगे, डोंट वरी। सेलेक्ट करके डिलीट कर लिए हैं। तो अपना फिंगर सबसे ऊपर ले जाइएगा। कीबोर्ड हम अभी स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी एज स्टैंडर्ड एक्सटर्नल कीबोर्ड प्रीफर कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। क्योंकि इंटरनल कीबोर्ड आप यूज़ करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा और फिर रिप्लेस नहीं किया जा सकेगा। एक्सटर्नल कीबोर्ड ख़राब होगा तो रिप्लेस किया जा सकता है ना। तो ज़्यादातर एक्सटर्नल कीबोर्ड ही प्रीफर किया जाता है, तो आप भी वही लीजिएगा। देखिए सबसे शुरुआत में ना आपको एक की मिलेगा जो कि अकेला है, उसके ऊपर नीचे आजू बाजू सब थोड़ा थोड़ा स्पेस रहेगा, मतलब वो अकेला की है, तो उसको हम कहते हैं स्केप की। अभी हम प्रेस करते हैं। देखिए ये कुछ नहीं अनाउंस किया है ना, हम जब कीबोर्ड हेल्प ऑन करेंगे तब अनाउंस करेगा। कीबोर्ड हेल्प ऑन कैसे करते हैं, इंसर्ट प्लस नंबर 1। तो चलिए करते हैं। इनपुट हेल्प ऑन हो गया, ठीक। हम स्केप की फिर से प्रेस करते हैं। देखिए बता रहा है एस्केप। उसके जस्ट बगल में राइट साइड में थोड़ा सा गैप है, उसके बाद 4 कीज लगातार है। कौन कौन सा की है, F1, F2, 3, 4। इसके जस्ट राइट में थोड़ा सा गैप है, फिर से 4 कीज का एक सेट है। क्या है ये, F5, 6, F7, F8। फिर से थोड़ा सा गैप है, फिर 4 कीज का सेट है। ओके, फिर 3 की का सेट है। F12 तक ख़त्म हो गया है। F12 के जस्ट नीचे अल्फ़ाबेट की चल रहा है, अल्फ़ा न्यूमेरिक की, सॉरी, वो भी ख़त्म हो रहा है। अभी हम देखेंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक की को, बट हम सबसे पहले शुरुआत की लाइन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जो लास्ट में 3 की का सेट है, देखते हैं ये क्या है, म्यूट। म्यूट अभी कीबोर्ड हेल्प ऑन है, सॉरी इनपुट हेल्प ऑन है, तो ये काम नहीं कर रहा है। यदि इनपुट हेल्प ऑफ होगा, एक बार प्रेस करेंगे तो म्यूट हो जाएगा, मतलब आपका स्क्रीन रीडर नहीं बोलेगा, और फिर दोबारा प्रेस करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा, है ना। तो उस समय आपको सुनाई देगा। उसके जस्ट राइट साइड में वॉल्यूम डाउन, यहाँ से वॉल्यूम कम कर सकते हैं। अभी कम नहीं होगा क्योंकि इनपुट हेल्प ऑन है, मतलब आप कोई भी की प्रेस कर रहे हैं तो आपको अनाउंस कर रहा है कि ये कौन सा की है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं कर रहा है। जैसे आप कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर ऑन है, लेकिन चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर काम ना करे क्योंकि आप जा रहे हैं काम से और कोई बच्चा यूज़ कर रहा है आपका, कुछ जैसे होता है ना, कुछ भी टाइप कर देते हैं लोग। तो आप कीबोर्ड, सॉरी इनपुट हेल्प ऑन कर लीजिएगा, उस समय कोई काम नहीं करेगा। तो हमने क्या देखा, वॉल्यूम डाउन, ठीक। उसके जस्ट राइट में है वॉल्यूम अप। अब वॉल्यूम अप की के नीचे भी एक नेविगेशन कीज है, ये 6 कीज का एक सेट है, इसका भी एंड हो रहा है। तो चलिए हम स्केप की के जस्ट नीचे जाते हैं। स्केप की एकदम शुरुआत में जो था लेफ्ट साइड पे, उसके जस्ट नीचे थोड़ा सा गैप है, उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो बहुत सारे कीज़ का ग्रुप है, और ये 5 रो का है, ठीक। हम बारी बारी से प्रेस करके देखते हैं। पहले हम स्केप के जस्ट नीचे का की प्रेस करते हैं, ये ग्राफ है, इसका कब यूज़ करते हैं हम लोग, मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और मैथमेटिक्स हम लोग यूज़ करते नहीं हैं। उसके जस्ट नीचे टैब है, टैब बहुत यूज़ आता है हमारे डायलॉग बॉक्स में जब हम नेविगेट करते हैं, तो ये बाद में आपको सिखाया जाएगा, बट अभी याद रखिएगा कि टैब आपके सेकंड रो में है।
फर्स्ट रो जो फंक्शनल कीज़ का है उसे हम काउंट नहीं कर रहे हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में जो सेकंड रो है उसमें फर्स्ट की जो आपका है वो टैब है। उसके जस्ट नीचे है एनवीडीए अनाउंस कर रहा है, लेकिन ये है कैप्स लॉक ऑन। इसको जब 2 बार आप प्रेस करते हैं या एक बार ही प्रेस करेंगे तो वो अनाउंस करेगा कैप्स लॉक। जैसे मैंने 2 बार किया तो इसने बता दिया कैप्स लॉक है। जब कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो आप जो कुछ भी प्रेस करेंगे लेटर्स वो सब कैपिटल लेटर में लिखाएगा, है ना, कैपिटलाइज होगा। जब कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो नॉर्मली लिखाएगा। उसके जस्ट नीचे है लेफ्ट शिफ्ट। शिफ्ट की प्लस मतलब शिफ्ट की आप होल्ड किए हैं प्रेस करके, साथ में कोई लेटर प्रेस कर रहे हैं तभी वो लेटर कैपिटलाइज होगा। सपोज आपको कोई टाइटल देना है, ठीक है, टाइटल का हर एक लेटर हर एक कैरेक्टर कैपिटलाइज होता है, तो आप ये तो नहीं चाहेंगे ना कि शिफ्ट को आप होल्ड किए रहे और फिर सारे लेटर्स लिखें। तो उस केस में आप कैप्स लॉक का यूज़ कर सकते हैं। और फिर जब आप नॉर्मली टेक्स्ट लिखते हैं और आप चाहते हैं कि आपका सेंटेंस का फर्स्ट लेटर फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज हो तो हम शिफ्ट को होल्ड करके प्रेस करके होल्ड करते हैं और फिर वो लेटर प्रेस करते हैं। शिफ्ट फोर्थ रो के फर्स्ट की को कहते हैं। उसके जस्ट नीचे क्या है लेफ़्ट कंट्रोल। कंट्रोल मतलब आपका एनवीडीए बहुत बोल रहा है, आपका स्क्रीन रीडर। एनवीडीए मतलब सिर्फ एनवीडीए ही अनाउंसमेंट नहीं देता ना, जॉज भी होता है, नरेटर भी होता है, तो सबको मिलाकर हम स्क्रीन रीडर कहते हैं। तो हम इससे इसकी आवाज़ से परेशान हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट मिल रहा है तो हम कंट्रोल की कर देते हैं तो हमारा स्क्रीन रीडर साइलेंट हो जाता है। तो जो 5 रो है इनके फर्स्ट कीज़ को हमने देखा, ग्राफ, टैब, एनवीडीए मतलब इंसर्ट की, और यही कैप्स लॉक का की भी काम करता है। जब हम 2 बार प्रेस करते हैं तो आपने सेटिंग नहीं किया होगा तो एक बार में ही काम करेगा। ओके, उसके जस्ट नीचे है लेफ़्ट शिफ्ट, लेफ़्ट कंट्रोल। अच्छा, लेफ़्ट बोल रहा है, ठीक है, मतलब ये लेफ़्ट साइड का है। हम देखेंगे राइट साइड में भी शिफ्ट और कंट्रोल दिया हुआ है। यदि आपसे कोई बोले कि लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में अंतर क्या है, तो अंतर कुछ भी नहीं, बस डायरेक्शन चेंज है। और आप जब टाइपिंग करते हैं ना तो बताया जाएगा आपको कि जब टाइपिंग करते हैं हम तो हमारा हाथ भी 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक होता है जो ASDF पे रखते हैं और दूसरा JKL सेमीकोलन पे रखते हैं। तो हमें जब JKL सेमीकोलन कैपिटलाइज करना होता है तो हम शिफ्ट की मतलब लेफ़्ट शिफ्ट की को प्रेस करके होल्ड करते हैं। जब ASDF या फिर इसके ऊपर या इसके नीचे का कोई लेटर प्रेस करना होता है तो हमको ये आसान नहीं लगता है कि हम एक ही की फिंगर से अपना लेफ़्ट शिफ्ट भी प्रेस करके होल्ड करें और राइट ये सब कैरेक्टर्स लिखें। तब रोल आता है राइट शिफ्ट का, जिसे हम राइट हैंड से प्रेस करके होल्ड करते हैं और बाकी के कैरेक्टर्स लिखते हैं लेफ्ट हैंड से। तो यही सब अंतर है। थोड़ा थोड़ा आप वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बट ध्यान से सुनिएगा, और नहीं समझ आता है तो बार बार सुनिएगा। और ये ज़रूरी है कि आपको समझ आ जाएगा क्योंकि बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। तो देखिए, हम अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में फर्स्ट रो पे चलते हैं। यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हैं। ग्राफ को हमने देख लिया तो उसको नहीं प्रेस करते हैं। हम देखते हैं 1, उसके जस्ट राइट में देखिए हम राइट के कीज़ को प्रेस करते जा रहे हैं। अब तो आपको समझ आ गया होगा, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि राइट में प्रेस कर रहे हैं, ठीक। 9 के जस्ट बगल में क्या है 0, डैश। जब हम कुछ हाइफन देते हैं या कहीं डैश का आता है रोल माइनस लगाने के लिए, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये है डैश
ज़ीरो के जस्ट राइट में। इक्वल्स भी मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, एक्सेल में यूज़ करेंगे हम सभी। तो इक्वल्स टू कहाँ पे है? डैश के जस्ट राइट में। और इक्वल्स के जस्ट राइट में क्या है? बैक स्पेस। ये इरेज के लिए काम करता है। जब हम कुछ गलत लिख दिए चाहते हैं वो डिलीट करना, तो हम बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट रो में हम आते हैं। पहला की है टैब, उसके जस्ट बगल में है राइट साइड में क्यू, डब्ल्यू, देखिए पी तक है, फिर लेफ्ट ब्रैकेट है। ये मैथमेटिक्स में वैसे काम आता है, बट ये अदर कीज़ के साथ यदि प्रेस करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है टेक्स्ट एडिटिंग वगैरह में। तो आपको बाद में इसका फंक्शन सिखाया जाएगा, बट अभी तो याद रखिएगा कि पी के जस्ट बगल में ये राइट, उसके जस्ट बगल में है बैक स्लैश। इसका भी हम जब प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तब पता चलेगा आपको फंक्शन। अब हम थर्ड रो में आते हैं। पहला की क्या है? कैप्स लॉक का, कैप्स लॉक। उसके जस्ट बगल में है एल के बाद सेमीकॉलन है। टिक मतलब ये एपोस्ट्रोफी है। एपोस्ट्रोफी कहाँ पे यूज़ करते हैं आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये हम काफ़ी यूज़ करते हैं, तो मुझे लगा आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उसके जस्ट बगल में है एंटर। एंटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं पता तो चल ही गया होगा। पहले भी हमने बताया था कि यहाँ पे कुछ ओपन करना होता है या फाइनल एक्शन लेना होता है, तो हम एंटर की को प्रेस करते हैं। ये थर्ड रो का एंड हो गया। फोर्थ रो में चलते हैं। फोर्थ रो का शुरुआती बटन क्या था? लेफ़्ट शिफ्ट। उसके जस्ट बगल में है जेड। डॉट मतलब क्यूरियड बोलेगा या फुल स्टॉप है ये, ठीक है। डॉट बोलेगा, क्यूरियड बोलेगा, आपको समझना है कि ये फुल स्टॉप है। उसके जस्ट बगल में है स्लैश। राइट शिफ्ट, मैंने बताया था ना कि शिफ्ट और सॉरी लेफ़्ट राइट शिफ्ट दोनों शिफ्ट होते हैं फोर्थ रो में। फोर्थ रो के लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट शिफ्ट है और राइट साइड में राइट शिफ्ट। तो आप समझ लीजिए, लेफ़्ट कंट्रोल यदि लेफ़्ट एंड पे है तो राइट कंट्रोल कहाँ होगा। चलिए हम फिफ्थ रो पे चलते हैं। लास्ट रो है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ का। लेफ़्ट कंट्रोल, उसके जस्ट बगल में एक की है जो कि नहीं बोलता है, ये फंक्शन की है। जब हम फंक्शनल कीज ऊपर देखे थे F1 F2 F3 ये सब है, तो उसके साथ हम इसका यूज़ करते हैं। जब हम प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक, अच्छे से समझ आएगा तब। लेफ़्ट विंडोज़, विंडोज़ मतलब राइट साइड पे भी है। विंडोज़ का क्या काम होता है मैंने बताया कि सर्च बॉक्स एडिट होता है। मतलब एडिट मतलब सर्च बॉक्स ओपन होता है, वहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं। एडिट का मतलब ये होता है, ठीक। ऑल्ट, ऑल्ट मतलब राइट साइड पे भी दिया हुआ है। ऑल्ट का क्या यूज़ होता है हम जब प्रैक्टिकली यूज़ में लाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। उसके जस्ट बगल में एक बड़ा सा की है, मतलब लंबा सा स्पेस है, ठीक। स्पेस हम क्यों करते हैं? जगह देने के लिए। जैसे हम ब्रेल स्लेट में लिखते हैं तो एक सेल छोड़ते हैं ना ताकि गैप हो जाए, है ना। तो वो गैप देने के लिए हम एक स्पेस करते हैं। उसके जस्ट राइट में है कंट्रोल राइट ऑल्ट। इसको हम सेटिंग करेंगे तो राइट ऑल्ट हो जाएगा। अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि स्पेस की के जस्ट लेफ्ट में लेफ्ट ऑल्ट है और राइट में राइट ऑल्ट। उसके जस्ट बगल में नहीं बोल रहा है, वो है विंडोज़ की। विंडोज़ की के जस्ट बगल में है एप्लीकेशन। ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में हम यूज़ करते हैं। अगेन इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ देखेंगे तब हमें अच्छे से समझ आएगा। उसके जस्ट लेफ्ट में है, सॉरी राइट में
राइट कंट्रोल। तो यहाँ पे अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ का पूरा सेट ख़त्म हुआ। यूसेज हमने जाना। देखिए गाइस, हम एक ही कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं और उन सभी का एप्लीकेशन हम देख रहे हैं। अभी बेसिक बेसिक ही सही, बट हम समझ रहे हैं चीज़ों को अच्छे से। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा ही, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ आने वाला है। अब देखिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के फर्स्ट 2 रोज़ में थोड़ा सा गैप दिया हुआ है राइट साइड पे, जैसे बैक स्पेस और बैक स्लैश के जस्ट राइट में थोड़ा सा गैप है। उसके जस्ट बगल में 3 कीज़ का एक सेट है। मतलब ऊपर रो में 3 की है, नीचे में 3 की है, जिसे हम नेविगेशन की कहते हैं। नेविगेशन की मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में ऊपर आना है, नीचे जाना है, बगल में आना है, और ये सब काम के लिए यूज़ करते हैं। हम नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, तो हम इसे नाम देते हैं नेविगेशन कीज़। देख लेते हैं पहले क्या है। लेफ़्ट बैक स्पेस के जस्ट बगल में, मतलब राइट साइड में थोड़ा सा गैप है, उसके बगल में है अगेन एनवीडिया। इसे इंसर्ट बोलता है, इंसर्ट के काम में आता है। देखिए, इंसर्ट बोला हमने जब 2 बार प्रेस किया, तो उसके जस्ट राइट में है होम, पेज अप। पेज अप के जस्ट राइट साइड में थोड़ा सा गैप है। अब हम इंसर्ट की के जस्ट नीचे देखते हैं, डिलीट है। यहाँ से भी हम टेक्स्ट डिलीट करते हैं, और हमने देखा था बैक स्पेस से भी डिलीट करते हैं। तो दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये होता है कि बैक स्पेस प्रीवियस लेटर कैरेक्टर को डिलीट करता है, और डिलीट की से हम करेंटली जिस पे हमारा कर्सर है वो कैरेक्टर डिलीट होता है। उसके जस्ट राइट में है एंड की, उसके बगल में है पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन। उसके जस्ट राइट साइड में थोड़ा सा गैप है, और डाउन में भी थोड़ा सा गैप है। उसके बाद देखेंगे तो 4 कीज़ का एक रो सेट है। पहले एक की है, उसके जस्ट नीचे 3 की है। इसे हम कहते हैं एरोस कीज़, एरो कीज़, ठीक। पहला है जो ऊपर है, उसे प्रेस करते हैं अप एरो। उसके जस्ट नीचे है डाउन एरो। उसके लेफ्ट में एक की है, उसके उसके जस्ट राइट में डाउन एरो हो गया। उसके राइट में क्या होगा, राइट एरो। तो इनका काम क्या होता है, मूव करने में, लाइन चेंज करने में, और कैरेक्टर टू कैरेक्टर जंप करने, या वर्ड जब हम कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो वर्ड भी चेंज होता है। हम जब आगे देखेंगे तो पता चलेगा। तो देखिए, हम नेविगेशन कीज़ और एरो कीज़ देखें, उसके राइट साइड में थोड़ा सा गैप है। फिर कुछ कीज़ है ना, नमपैड कीज़ कहते हैं इसे हम। पेज अप, इसके जस्ट बगल में गैप है, फिर कीज़ है, प्रेस करते हैं नम लॉक ऑन, नम लॉक ऑफ। ये ऑन भी होता है, ऑफ भी होता है। कोई आइडिया इस की से रिलेटेड, नम लॉक? कोई नहीं, आप अपना गेस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे इसका क्या रोल है। तो अभी ऑन कर दिया है। देखिए, ये प्लस है, ये डिवाइड है, मतलब नमलॉक की है प्लस डिवाइड भी हो रहा है साथ में। ये मल्टीप्लाइड की है। उसके जस्ट राइट साइड में नमपैड माइनस है। अब माइनस के बाद हमारा कीबोर्ड का एंड हो गया। लेकिन हम नमलॉक की के जस्ट राइट डाउन रो में आते हैं। ये 7 है, 8, 9, नमपैड प्लस, ये प्लस है, मतलब प्लस के जस्ट ऊपर माइनस है, माइनस के नीचे प्लस है। अब हम देखें, 7 है, 7 के जस्ट नीचे क्या होगा, 4। ये नम पैड के कीज़ हैं, इसलिए शुरुआत में ये नम लॉक बोल रहा है। तो आप
उसे इग्नोर कर सकते हैं। 5, 6, देखिए ये भी प्लस प्लस की थोड़ा सा लंबा है, इसलिए ये दोनों रो को कवर किया हुआ है। अब हम 4 के नीचे जाते हैं। 1, 2, 3 के जस्ट बगल में है एंटर। जैसे हमने देखा 2 एंटर है, एक एंटर कहाँ पे है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ में, और दूसरा है नमलॉक कीज़ में, नमपैड कीज़ में। ओके, हम 1 के जस्ट नीचे आते हैं। 0 है, ये डेसिमल है, जिसे हम पॉइंट कहते हैं, दशमलव कहते हैं, वो है उसके जस्ट बगल में। देखिए एंटर की भी थोड़ा सा लंबा है प्लस की तरह, इसलिए प्लस और एंटर ये दोनों 2 रोज कवर किए हुए हैं। अभी तक आपने अंदाजा तो लगा लिया होगा ना, नमलॉक की को ऑन किए हैं तो ये हमारा नमपैड की नंबर का काम कर रहा है, नंबर शो हो रहा है। यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई नंबर डायल करना है, लिखना है, तो हम काम कर सकते हैं नमलॉक ऑन करके। यदि ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ कर दिए। अब फिर से हम प्रेस करते हैं इसके जस्ट राइट में। देखिए ये डिवाइड का काम तो करता ही है, लेकिन नमपैड ऑफ रहेगा तो ये माउस का लेफ़्ट की जैसे प्रेस करने पे जो काम आता है, वही हम कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं। उसके जस्ट राइट में देखिए ये मल्टीप्लाई का भी काम करता है, और माउस पे जो राइट क्लिक हम करते हैं, जो एक्शन होता है, वही एक्शन हम अपने कीबोर्ड के इस बटन से भी ले सकते हैं। उसके जस्ट बगल में है माइनस है। चलिए अब नमलॉक की के जस्ट नीचे को प्रेस करते हैं हम, मतलब डाउन एरो में आते हैं, डाउन एरो नहीं सॉरी, डाउन रोज में आते हैं। देखिए नमलॉक की ऑन होता है तो ये 7 होता है, लेकिन नमलॉक की नहीं ऑन होता है तो ये प्रीवियस लाइन में मूव करता है। ठीक, ये अप एरो की तरह काम करता है। देखिए नम की 8 सॉरी ये नम लॉक की ऑन होता है तो 8 का काम करता है। यदि नम लॉक की ऑफ है, वैसे तो इसने बता दिया, आपको समझ आ गया होगा, बट जिसे नहीं समझ आया, जो पहली बार स्क्रीन रीडर का आवाज़ सुन रहे हैं, क्योंकि पहले हमने भी जब सुना था तो समझ नहीं आया था, तो समझ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए आपके लिए डिस्क्राइब कर दे रहे हैं। नमलॉक की जब ऑन रहता है तो ये 8 का काम करता है, जब नमलॉक की ऑफ रहता है तब ये लाइन पढ़ के बताता है, करंट लाइन। इससे पहले जो हमने प्रेस किया था 7, वो तो पीछे लाइन पे मूव हो रहा था, लेकिन ये करंट हमारा जो कर्सर है जिस लाइन पे, वो लाइन पढ़ रहा है। यदि एक ही बार प्रेस किया तो, यदि 2 बार प्रेस किया मतलब ट्वाइस, तो ये लाइन में जो कुछ भी लिखा हो उसका स्पेलिंग बोलेगा। देखिए 2 बार हम यदि इसी बटन को प्रेस किए तो वो स्पेलिंग बताएगा कि हमने क्या-क्या लिखा है करेंट लाइन में, और 3 बार क्लिक किए इस बटन को प्रेस किए तो ये कैरेक्टर बताएगा, कैरेक्टर टू कैरेक्टर पढ़ के बताएगा। उसके जस्ट बगल में क्या था, 9। देखिए हमने क्या देखा कि नंबर 7 प्रीवियस लाइन में जा रहा था, नंबर 8 करेंट लाइन को पढ़ रहा था, ट्वाइस करने पे लाइन को स्पेल कर रहा था, और थ्राइस मतलब 3 बार प्रेस करने पे ये कैरेक्टर टू कैरेक्टर बता रहा था। और इसके जस्ट बगल में 9 है, नमलॉक की ऑन होता है तो 9 लिखाता है, यदि ऑफ होता है तो ये नेक्स्ट लाइन में मूव करता है। ठीक, ये प्लस का काम करता है यदि ऑन रहता है तो।
देखिए हमारा जहाँ पे भी कर्सर रहता है और कर्सर से नीचे जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो सब हमें पढ़ना होता है तो हम प्लस प्रेस करते हैं। प्लस मतलब प्लस बटन जो नमलॉक की ऑन होने पर बोलता है और ऑफ करने पर ये पढ़ता है। एक नेविगेशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। अब हम देखिए नंबर 4 जो नमलॉक ऑन होने पर पढ़ रहा है वही ऑफ होने पर क्या कर रहा है, प्रीवियस वर्ड पढ़ रहा है। देखिए जैसा कि नंबर 8 कर रहा था नमलॉक की ऑन होने पर, सॉरी ऑफ होने पर, वैसे ही नंबर 5 कर रहा है। लेकिन अंतर क्या है कि नंबर 8 जो था वो करंट लाइन पढ़ रहा था और नंबर 5 करंट वर्ड पढ़ रहा है। ट्वाइस करने पर ये इसे भी यदि ट्वाइस करते हैं तो हमारे वर्ड में जो भी स्पेलिंग है वो बताएगा, और 3 बार करेंगे तो कैरेक्टर बताएगा। मतलब स्पेलिंग और कैरेक्टर में क्या अंतर है, स्पेलिंग भी तो कैरेक्टर ही है और कैरेक्टर भी क्या होगा, जैसे ए फॉर अल्फ़ा, ई फॉर इको, ऐसे डिस्क्राइब करके बताएगा। यदि 3 बार प्रेस करते हैं तो ट्वाइस प्रेस करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो कैरेक्टर ही बताएगा। कैरेक्टर बताएगा तभी तो वो स्पेलिंग कहलाया, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा डिफरेंस याद कीजिएगा। देखिए नंबर 6 नमलॉक ऑन होने पे कहता है और नंबर लॉक ऑफ होने पर नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता है। वो प्लस का ही है जिसके बारे में हमने पहले बता दिया है ना, कि हमारा कर्सर जहाँ भी है उसके नीचे का टेक्स्ट सब पढ़ने के लिए नमलॉक की को ऑफ करें और प्लस की प्रेस करें। चलिए हम 1 पे आते हैं। देखिए नंबर 1 नमलॉक की ऑन होता है तो नंबर 1 लिखता है, लेकिन नमलॉक की ऑफ होगा तो प्रीवियस कैरेक्टर पे मूव करेगा। नंबर 2 देखिए जब 3 बार प्रेस करेंगे तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू बताएगा कि पी आपके 16 पोजीशन पे होता है तो वो बताएगा, और एक बार आप प्रेस करते हैं तो ओके। देखिए पहला तो जब आप एक बार प्रेस करेंगे तो करंट कैरेक्टर पे आपका फोकस रहेगा, वो बताएगा। यदि आप ट्वाइस प्रेस करते हैं तो उसको एग्जाम्पल के साथ बताएगा। जैसे ये एच पे आपका कर्सर है, आपको जानना है कि ये सच में एच ही लिखा है तो आप ट्वाइस प्रेस कीजिएगा नंबर 2 को, तो ये एच फॉर होटल ऐसा अनाउंस करेगा। और यदि 3 बार प्रेस करते हैं तो एच किस पोजीशन पे होता है, 8, तो हो सकता है वो डेसिमल पॉइंट पे बताए। ये कभी यूज़ नहीं किया है तो आप यूज़ करके देखिएगा। एनवीडीए के साथ ये सब बता रहा है, जॉस के साथ इनका कुछ और ही डिस्क्रिप्शन होता है। तो जब हम जॉस यूज़ करेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में जॉस के साथ इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ओके। अभी 2-3 कीज और बचे हैं, देखते हैं हम उनको। देखिए नंबर 3 लिखता है जब हम नमपैड की को सॉरी नमलॉक की को ऑन रखते हैं, नमलॉक की ऑफ होता है तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे मूव कर दे जाता है, पढ़ता है हमारे लिए। उसके जस्ट राइट में है एंटर की, इससे कुछ नहीं होता है, एंटर होता है, लाइन चेंज।
नमपैड इंसर्ट, यहाँ पे भी एनवीडीए और इंसर्ट का काम कर रहा है, जो कि हमारा नमलॉक की ऑन होने पर 0 लिख रहा था। जस्ट उसके राइट साइड में है नमपैड डिलीट। देखिए पहले ही नमलॉक की ऑन था तो ये डेसिमल का काम कर रहा था, पॉइंट दशमलव। अभी क्या का काम कर रहा है? डिलीट का। उसके जस्ट राइट में है नमपैड एंटर। तो सारे कीबोर्ड पे जो भी प्रेजेंट है सभी कीज़ के बारे में हमने देखा है। आपको कितना समझ आया, क्या नहीं समझ आया, सब बताइएगा। वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है बट आप ध्यान से सुनिएगा, आई एम श्योर आप समझ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। अगेन आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबका अपडेट आपको मिलता रहे और आप सारे वीडियोस को देख सकें। थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।